जय हिंद साथियों। डॉक्टर कमावत जयपुर राजस्थान से। अपने देश पर लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों की हुकूमत रही और अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत को मानसिक रूप से लोगों के ऊपर हावी करने के लिए अपनी जो शिक्षा प्रणाली थी, जो गुरुकुल थे, उन पे चोट की और उनको बंद करवाने के आदेश पारित कर दिए और अपनी एक ऐसी शिक्षा प्रणाली अपने देश में थोप करके चले गए जिसमें अपने लोगों में अपनी जो भी भावनाएं थी, जो भी संस्कार थे, उनमें एक तरह से कमतरी का भाव भर दिया गया। देश आज़ाद हो गया, लेकिन वो जो शिक्षा प्रणाली थी, वो जो लोगों की सोच ये थी कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, किसी भी कार्य को करने में कुछ छोटे हैं और अंग्रेज या विदेशी लोग अपने से बुद्धि ज्ञान आदि में बड़े हैं। और वो शिक्षा प्रणाली आज भी, वो गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन इन काले अंग्रेजों ने भी उस शिक्षा प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया। और उसी के फलस्वरूप अभी मैं 5-7 दिन पहले एक मेरे रिश्तेदार का बेटा था और वो 5th क्लास में या 5वीं क्लास में पढ़ता था। मैंने उसको पूछ लिया, बहुत बढ़िया स्कूल में, उसके मम्मी ने बोली बहुत ही जो यहाँ शहर की सबसे टॉप स्कूल है, उस स्कूल में इस बच्चे को भेजा जा रहा है, पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने उसको पूछा कि आपकी कोई आप ऐसी कहानी सुनाएं जिसमें जीवन के लिए जो शिक्षाप्रद कहानी हो। तो उस बच्चे ने एक अंग्रेजी में एक ऐसी कहानी सुनाई। मैंने पूछा कि इस कहानी से अपने जीवन के लिए क्या शिक्षा मिलती है। तो उसने कहा, छोटी सी कहानी थी और उसमें कहा कि किसी दूसरे की वस्तु को नहीं चुराना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। मैंने सोचा, और इसके अलावा बोले हमें तो ऐसी ही कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ाई गई थी। तो मेरे मन में एक ऐसी जिज्ञासा जगी कि जो अपने पूर्वजों की जो राम कथा है, उसमें एक तरह से पूरे जीवन को जीने की, माँ के बेटे के साथ में कैसे संस्कार होने चाहिए, बाप बेटे के साथ में कैसे संस्कार होने चाहिए, कैसे अपने यार दोस्तों के साथ में किस तरह से अपना बर्ताव करें, वो सारी शिक्षाएं जो राम कथा में मिलती हैं, उन शिक्षाओं को आज अगर देखा जाए तो जो आने वाली पीढ़ी है उन शिक्षाओं से पूरी तरह से वंचित है। और भारतीय जो संस्कार हैं उनसे नई पीढ़ी वंचित होती जा रही है। उनको यही पता नहीं है कि जो राम कथा है उसको सुनने का क्या उद्देश्य है। रामायण के पाठ हर घर में कई बार पंडितों के द्वारा करवाए जाते हैं, लेकिन वो भाषा है वो लोगों के या छोटे बच्चों के समझ में ही नहीं आती है। और लोगों को ये कहा जाता है कि इसके मात्र सुनने मात्र से एक तरह से स्वर्ग की प्राप्ति होती है या जीवन सफल हो जाता है, या कोई जीवन में ऐसा संकट आ रहा है वो दूर हो जाता है। तो आप लोग सोचो, ऐसी कथा को ऐसी भाषा में अपने जो आने वाली पीढ़ी है, नवनिहाल हैं, या लोगों को अपन उस चीज़ को उनकी समझ में आने वाली भाषा के अनुरूप ढाल करके और उनको सिखाने की या सुनाने का प्रयास करें, तो अपने समाज में, अपने देश में राम राज्य स्थापित वास्तव में हो सकता है। लोगों में जो अपने पूर्वजों के संस्कार हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, और जो अंग्रेजों के द्वारा जो अपने में एक तरह से कमतरी का भाव भरा गया शिक्षा के द्वारा, उससे बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने एक पहल की है कि मैं छोटे छोटे जो राम कथा के प्रसंग हैं वो आप तक वीडियो के माध्यम से या चर्चाओं के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह से चाहे शिक्षक हों, चाहे कोई भी आदमी हो, वो जो राम कथा के जो प्रेरणादायक ऐसे प्रसंग हैं उनको अपनी भाषा से जैसा भी आते हैं एक बार शुरुआत करो, और शुरुआत करोगे तो अपने आप खुद में भी सीखने की जिज्ञासा
प्रबल होगी और आप लोगों को सिखाना शुरू कर दोगे तो एक तरह से अपने देश में राम राज्य स्थापित हो सकता है। और इसी के माध्यम से एक कथा, एक प्रसंग जो राम कथा का है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जब सीता का अपहरण करके रावण लेकर के जा रहा था तो जटायु महाराज ने उसको देखा और उस रावण को रोकने के लिए राम और रावण जटायु युद्ध हुआ। उसमें अब जटायु तो बेचारा बूढ़ा भी था और रावण सब तरह से हथियारों से लैस था, तो उनके ऊपर वार करके उनके कई घाव करके घायल कर दिया। जब भगवान राम ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँचे तो जटायु महाराज करा रहे थे और करा कर ऐसी पोजीशन में थे, एक तरह से मरणासन की पोजीशन में थे। तो उन्होंने बताया कि सीता को इस तरह से रावण जो है लंकापति रावण वो उठा करके ले गया। भगवान राम ने, पुरुषोत्तम राम ने जटायु को अपनी गोद में लिया और उनको कहा कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप चाहो तो मैं ये जो आपके शरीर के घाव हैं उनको ठीक करवाने का प्रबंध कर सकता हूँ। तो महाराज जटायु ने भगवान राम से कहा कि नहीं, मैं मेरी पूरी ज़िंदगी जी चुका हूँ, मेरा उद्देश्य अब यह है कि मैं परलोक में आपके धाम में जाकर के मेरे जीवन को वहाँ एक तरह से समर्पित करूँ। तो भगवान राम को एक तरह से बहुत ही करुणा आई और बहुत ऐसे दुख हुआ अपनी आत्मा से और वो विलाप करने लगे जटायु के लिए। और जब एक प्रसंग आता है कि लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से पूछा कि आपको इतना दुख है, इस जटायु के लिए इतना दुख था और आपके आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? तो भगवान राम ने कहा कि वो मेरी आंखों से जो आंसू थे, आंखों के आंसुओं में एक तरह से नमक होता है और वो महाराज जटायु मेरे पिता के तुल्य थे, मेरी गोद में थे, उनके शरीर पे सैकड़ों घाव थे। अगर घाव पे वो आंसू गिरते तो उनको काफ़ी पीड़ा होती। तो ये पिता का जो मेरा धर्म था पिता पुत्र का वो भंग होता। इसलिए मेरे मन में काफ़ी पीड़ा होते हुए भी मैंने अपने आँखों के जो आंसू थे उनको रोक करके रखा और मन की भावना जो विलाप के रूप में उभरी उसको तो मैं नहीं रोक पाया, लेकिन आँखों के जो आंसू थे उनको रोक करके मैंने उनके जो प्राण थे वो मेरी गोद में त्यागने का उनको अवसर दिया और वो परलोक सिधारे। तो इस प्रसंग से अपने को ये मिलता है कि जो पिता है, पिता की कितनी आदर की भावना है। अंत समय में आज भी कई ऐसे पिता हैं जिनके बेटे बहुएं कहीं दूसरी जगह रहते हैं और वो आज अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में अकेले रह कर के अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये ऐसी जो प्रेरणादायक कथाएं हैं उनको चाहे अपनी वाणी से, चाहे आप लिख करके, जैसे भी आने वाली जो पीढ़ी है वहाँ तक पहुँचाएं तो अपने देश में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। जय सिया राम, जय भारत।